गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कुश जोशी। आज मैं नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में क्या सिलेबस है वो डिस्कस करूंगा। इंडियन नर्सिंग के न्यू रिवाइज सिलेबस में बीएससी नर्सिंग कोर्स में फर्स्ट ईयर में सेम 2 में बायोकेमिस्ट्री कंबाइन विथ न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को स्टडी करना होगा एंड पोस्ट बीएससी बेसिक नर्सिंग कोर्स में भी फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन डिफरेंट वे से इंक्लूड होगा। बीएससी नर्सिंग कोर्स में हमारा सब्जेक्ट्स 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट सेक्शंस में बायोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट से स्टडी करना है एंड सेकंड सेक्शंस में न्यूट्रिशन एस्पेक्ट से स्टडी करना है। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को फर्स्ट सेक्शंस में बायोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट से टोटल 8 चैप्टर को स्टडी करना है। वो मैं पहले इन शॉर्टली चैप्टर नेम कहूँगा। योर चैप्टर नेम इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी एंड हिम कैटाबॉलिज्म। उसके बाद एसिड बेस बैलेंस, इम्यूनोकेमिस्ट्री एंड ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। इस 8 चैप्टर्स को स्टडी करना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड ये 3 चैप्टर्स में बायोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट्स के साथ साथ न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स मीन्स इस दोनों एस्पेक्ट से स्टडी करना है। अब मैं इन डिटेल में बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बायोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट से कौन से टॉपिक को स्टडी करना है और बायोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट से क्या सिलेबस है वो मैं इन डिटेल में डिस्कस करूँगा। योर फर्स्ट चैप्टर नेम इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में न्यूट्रिशन एस्पेक्ट से क्या स्टडी करना है? डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन, फंक्शंस, कंपोजिशंस, आरडीए एंड डाइटरी सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट को न्यूट्रिशन एस्पेक्ट से स्टडी करना है। आफ्टर बायोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट से क्या स्टडी करना है? डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद मेटाबॉलिज्म्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मेनली ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड द टीसी साइकिल्स को ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में स्टडी करना है। उसके बाद ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन के टॉपिक को स्टडी करना है। उसके बाद एचएमपी शंट को ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में स्टडी करना है एंड उसके बाद फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म एंड गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म को कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में आपको स्टडी करना है। उसके बाद रेगुलेशंस ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के टॉपिक को स्टडी करना है। आफ्टर डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शंस एंड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंस, गैलेक्टोसेमिया एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज के डिसीज को स्टडी करना है। अदर्स लाइक हाइपोग्लाइसेमिया, उनकी डेफिनेशंस एंड कोजेस को स्टडी करना है। एंड अदर्स डिसीज डायबिटीज मेलाइटस, उनमें टाइप 1, टाइप 2 सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस को स्टडी करना है। योर नेक्स्ट चैप्टर नेम इज प्रोटीन। प्रोटीन में न्यूट्रिशन बेस एस्पेक्ट से क्या स्टडी करना है? डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस, फंक्शंस, सोर्स, आरडीए, कंपोजिशन एंड कैलोरी वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स को स्टडी करना है। आफ्टर बायोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट से क्लासिफिकेशंस ऑफ एमिनो एसिड एंड डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शंस ऑफ प्रोटीन, metabolism of protein and amino acid metabolism include transamination, deamination। उसके बाद metabolic fate of the ammonia, transport of ammonia, glutamine and the urea cycles को स्टडी करना है। After biological importance compound synthesized from various amino acid, इस टॉपिक को देखना है। After प्लाज्मा प्रोटीन के टॉपिक में उसके टाइप, फंक्शन एंड नॉर्मल वैल्यूज को स्टडी करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसके प्रिंसिपल, नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल पैटर्न्स को देखना है। उसके बाद डिसऑर्डर्स में इनबॉर्नर एरर ऑफ द एरोमेटिक एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म को देखना है। उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एबनॉर्मलिटी डिसऑर्डर्स लाइक हार्टसम डिसीज एंड सिस्टीन्यूरिया डिसीज को देखना है। उसके बाद ओनली कोजेस ऑफ द प्रोटीनेमिया, हाइपोप्रोटीनेमिया एंड हाइपर गामा ग्लोबिनेमियास को देखना है। उसके बाद डिसऑर्डर्स में मेनली आप लोगों को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशंस का टॉपिक्स को स्टडी करना है। आफ्टर योर नेक्स्ट चैप्टर नेम इज लिपिड और फैट, उनमें न्यूट्रिशंस एस्पेक्ट से क्या स्टडी करना है? डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस, फंक्शंस, कंपोजिशंस, आरडीए ऑफ लिपिड एंड डाइटरी सोर्स ऑफ द लिपिड एंड फैटी एसिड्स को स्टडी करना है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट से क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड देयर आर स्टडी मेनली 3 लाइपोप्रोटीन, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल को स्टडी करना है। लाइपोप्रोटीन में टाइप एंड फंक्शन को स्टडी करना है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल में मेनली कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, इस टॉपिक्स को स्टडी करना है। उसके बाद फैटी एसिड में डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को स्टडी करना है। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल, ये टॉपिक को मेनली स्टडी करना है।
आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लिपिड्स के टॉपिक्स को देखना है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड में बीटा ऑक्सीडेशन, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, अदर फैटी एसिड। उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ द ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स में सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ द ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म्स के टॉपिक को देखना है। उसके बाद कीटोन्स बॉडीज में उसका नेम, टाइप एंड सिग्निफिकेशन को ही देखना है। उसके बाद रोल ऑफ लिवर इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। आफ्टर डिसऑर्डर्स digestion, absorption, metabolism like steatorrhea and ketoacidosis. Other disorders include atherosclerosis and fatty livers को स्टडी करना है। योर नेक्स्ट चैप्टर नेम इज क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी चैप्टर्स में आइसोएंजाइम्स के टॉपिक्स में डेफिनेशन एंड द प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। उसके बाद एंजाइम्स ऑफ द डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन डिटेल्स टॉपिक्स में लिवर डिसीज, मसल डिसीज, बोन डिसीज, प्रोस्टेट कैंसर एंड मायोकार्डियल इंफ्राक्शंस के टॉपिक्स को स्टडी करना है। योर नेक्स्ट चैप्टर नेम इज एसिड बेस मेंटेनेंस। एसिड बेस मेंटेनेंस में पीएच के टॉपिक में डेफिनेशन एंड नॉर्मल वैल्यूज को स्टडी करना है। उसके बाद एसिड बेस बैलेंस इंक्लूड रेगुलेशंस ऑफ द ब्लड पीएच बाय 3 वेज। इनमें रेगुलेशंस ऑफ द ब्लड पीएच बाय बफर्स, रेस्पिरेटरी रेगुलेशंस ऑफ द ब्लड पीएच एंड द रीनल रेगुलेशंस ऑफ द ब्लड पीएच के टॉपिक को स्टडी करना है। उसके बाद आर्टियल ब्लड केसेस के टॉपिक में आप लोगों को उसकी नॉर्मल वैल्यू एंड द पैरामीटर्स ही स्टडी करना है। उसके बाद डिसऑर्डर्स में मेनली एसिडोसिस एंड आर्कलोसिस टॉपिक्स में कोजेस एंड डेफिनेशन एंड उसके टाइप को ही आप लोगों को स्टडी करना है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर का नाम है इम्यूनोकेमिस्ट्री। इम्यूनोकेमिस्ट्री में इम्यूनोग्लोबुलिन्स लाइक IgG, IgA, IgM, IgD, IgE इन 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स में स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसके इन्वेस्टिगेशन, उनके इंटरप्रिटेशन। उसके बाद इम्यून मटेरियल्स में बी एनालाइज बाय वेरियस इम्यूनोकेमिकल्स techniques such as mainly ELISA test. After your next chapter name is organ function test. Organ function test में renal, liver and thyroid में only study to the biochemical parameter and normal value को ही study करना है। After your next chapter name is heme catabolism. उनमें heme degradation pathway included with formation, conjugation and enterohepatic circulations of the bilirubin with metabolism of the bilirubin. उसके बाद जॉन्डिस में मेनली उसके टाइप, कोजेस एंड इन्वेस्टिगेशंस जॉन्डिस में देखना है।